Hello, good morning students. This is Miraj and today as I promised you कि हम एक concentration of the solution पे एक different वीडियो बनाएंगे. हम वही वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. इस वीडियो में क्या है, आपको फोकस करना है चीज़ों पर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो एक्चुअली द कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लीटर या 100 ग्राम, आई टेक द 100 ग्राम राइट नाउ. तो आपके पास 100 ग्राम क्या है, सोल्यूशन है राइट नाउ. और उस सोल्यूशन के अंदर उसके अंदर जितना भी आपने सोल्यूट मिक्स किया है वो अमाउंट और जो सॉल्वेंट की अमाउंट होगी दैट्स मेक्स ए सोल्यूशन. तो अगर जितनी ज़्यादा उसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी. और अगर सोल्यूट की अमाउंट कम होगी तो दैट विल बी द लोअर कंसंट्रेशन. तो जैसा हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन. चैप्टर हमारा सेकंड है, दैट इज मैटर अराउंड अ स्प्यूर. और इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो जैसा कि मैंने बताया कि द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द concentration of that solution. Okay. Here the concentration of the solution is the amount of the solute present in given quantity of the solution. यानी कि किसी सोल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में और अमाउंट में जो सोल्यूट है वो बताएगा कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी. एक्चुअली कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक परसेंटेज मेथड का यूज़ किया जाता है. दैट इज इन योर सिलेबस राइट नाउ. इसके बेसिस पर क्या है कि कितनी परसेंटेज में सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम या फिर 1 यूनिट मटेरियल में, सॉल्वेंट में, दैट्स कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. And the two methods are used, one of the by mass or one of the by volume. If you know something related to that, like we can say कि अगर आपको पता है कि आपने कोई सॉलिड मटेरियल को डिसॉल्व किया है किसी लिक्विड मटेरियल में, तो हम इसकी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास. ओके, तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 100 ग्राम मटेरियल है, हमारा टोटल जो सोल्यूशन है वो बना है 100 ग्राम. उसके अंदर अगर हमने 20 ग्राम फॉर एग्जांपल 20 ग्राम सोल्यूट ले रखा हो, तो रेस्ट ऑफ कितना बचा 80 ग्राम. तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा. और टोटल हमारा जो मटेरियल है वो कितना हो गया, अब हमारे पास टोटल मटेरियल कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया. तो अगर इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास, तो हम क्या करेंगे 20 अपॉन और टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन. तो यहाँ पर रखेंगे हम 100. अब परसेंटेज निकालने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं, इनटू 100 कर देते हैं. अब ये दो ज़ीरो कट जाएंगे इन दो ज़ीरो से और हमारे पास जो वैल्यू बचने वाली है वो कितनी है 20. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि the concentration of the complete solution is 20%. I think it is clear now. तो बेसिकली जो सॉलिड मटेरियल हम डिसॉल्व कर रहे हैं, और ये डिसॉल्व किस में हो रहा है, किसी लिक्विड के अंदर. ओके, आपने लिक्विड यानी कि किसी लिक्विड के अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर हो और इसकी हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालनी है, किसकी, सोल्यूट की. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द mass of the solute in grams present in 100 grams of the solution. That is called the concentration of the solution. Okay, basically we need to understand the formulas because अब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए. यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब आप मास परसेंटेज निकाल रहे हैं इन केस ऑफ mass of the solute and the mass of the solution upon mass of the solution, or to make it percentage we have to multiply it with 100%. Okay, the same thing applied over here when you have a liquid and you don't know about the mass. Okay, then here you use the volume, the word volume. तो आपने क्या किया, लिक्विड का वॉल्यूम ले लिया है और सोल्यूट का क्या लेना है, मास लेना है, और दैट मस्ट बी इन ग्राम. ओके, इसको भी क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. यहाँ पर ये केस जो कहलाता है ये कहलाता है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज. एक बेसिक चीज़ को जो आपको साथ में लेके चलनी है वो ये है
कि आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पर जो चीज़ें माइक्रो लेवल पर स्टडी की जा रही हैं। यहाँ पर याद रखना मास और वेट, मास और वेट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही हम इक्वल मानकर चल रहे हैं। तो आपको भी बेसिकली इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मास और वेट के अंदर कोई भी डिफरेंस के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, दोनों ही चीज़ों को इक्वल मानकर चला गया है। ठीक है, अब दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज अ सैम्पल प्रॉब्लम दैट्स इज टेकन फ्रॉम योर बुक। ओके, प्रॉब्लम टॉक्स अबाउट कि एक सोल्यूशन है हमारे पास जो कंटेन करता है 30 ग्राम शुगर। अब बात शुगर की चल रही है, तो और ये क्या है, डिजॉल्विंग मटेरियल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अब बात करते हैं यहाँ पर 370 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। तो हमारे पास सॉल्यूट का हमें पता है, हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और हमें सॉल्वेंट का पता है। अब वन थिंग दैट वी रियली नीड राइट नाउ, कि हमारे पास अभी सॉल्यूशन के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में नॉर्मली देखा, वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सोल्यूशन क्या होता है। तो हमने देखा कि सोल्यूशन जो होते हैं वो एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, एक सॉल्वेंट प्लस द सॉल्यूट जो होता है वो कंप्लीटली कहलाता है सोल्यूशन। तो इसमें जो जो चीज़ें मिली हों, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो भी मिले हुए हैं, वही क्या कहलाएंगे, उसका टोटल वॉल्यूम या टोटल उसका वेट या मास डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने अगर बात करते हैं हम सोल्यूशन के बारे में, तो हम जानते हैं सोल्यूशन इज ए एडिशन ऑफ सॉल्वेंट and plus solute. So I know it's a very easy task, you can do that very well. Here is 370, क्या दिया है, सॉल्वेंट दिया है, और 30 दिया है पूरा सॉल्यूट, एंड इट्स बिकम completely 400 ग्राम, मीन योर कैलकुलेशन इज डन। तो हमें क्या पता चल गया, अब हमारे पास सॉल्यूट की भी अमाउंट है, हमारे पास सॉल्वेंट भी है, और अब हमारे पास सोल्यूशन भी है। लेकिन हम एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की अमाउंट की और अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन की ज़रूरत है। तो हमारा फॉर्मूला बनता है, मास परसेंटेज की बेसिस पे निकालेंगे, तो मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ solution, I'll make it is short, and 100 gram, don't forget this. ओके, ना पुट द वैल्यू। तो आप क्या करने वाले हैं, आप मास ऑफ द सोल्यूट रखेंगे, तो हमें पहले पता था मास ऑफ द सोल्यूट हमारे पास है 30। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, तो हमें पता है सोल्यूशन हमने निकाला था, जो हमारा सोल्यूशन का मास आया था वो कितना आया था, 400 ग्राम। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 400 ग्राम रख देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइड 20, अब क्या बचता है, 30 इंटू 4, तो इसे डिवाइड करते हैं। ओके, 4 7 सा 28। ओके, पॉइंट यू हैव टू टेक, क्योंकि अब हमारे पास कितने बचे हैं, सिर्फ 2 बचे हैं, और उसके लिए पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और हम जानते हैं 4 5 सा बिकम्स 20, एंड हमारी वैल्यू आती है कि इसकी कंसंट्रेशन जो होगी 7.5% होगी, और दैट इज बाय मास। तो बाय मास हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन है बाय मास, दैट इज 7.5%। ओके, in the next problem we are going to discuss about there is 110 gram copper sulfate। अब ये आता है कॉपर सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो हमें पता चला कि भाई ये तो था हमारा सॉल्यूट। नेक्स्ट थिंग, प्रेजेंट इन 550
50 ग्राम सोल्यूशन। इसका मतलब ये डायरेक्टली आपको सोल्यूशन की ही वैल्यू दी गई है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कैलकुलेशन करके सॉल्वेंट निकालने की भी सोचें। अगला है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि अब आपको कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। ओके, फॉर्मूला हमारा सिमिलर ही रहेगा और इस बार मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप एक बार रिपीट जरूर कर दें कि फॉर्मूला में क्या था, मास परसेंटेज इक्वल टू द मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100% एंड द वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड। तो हमें पता चला यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूट की अमाउंट है वो तो ये आ गई। फिर बात करते हैं हम अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन, देन दैट इज दीज। और अगर हम क्या कर दें, इसको इनटू कर दें 100% से, डन। ओके, 10 डिवाइड 10, 11 ones are 11 fives are and 5 tens are and that's become 20। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं on the scale of the mass by mass the percentage of the solute present in a solution is 20 gram, 20 gram in 100 gram, 100 gram of the solution। so हम कह सकते हैं जगह पर कि हमारी जो concentration of the solution है वो 20% है, या इस तरीके से कहेंगे कि पर 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम ऑफ द सोल्यूट इज मिक्स्ड और डिजॉल्व्ड। ओके, ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब एक केस और है, बेसिकली जैसा हम बात कर रहे थे बाय मास और दूसरा था बाय वॉल्यूम। अब बाय वॉल्यूम हम स्टडी करते हैं जब हम लिक्विड सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, और हमारा जो ओवरऑल बनकर आता है वो लिक्विड सोल्यूशन बनकर आता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसा हम पहले 100 ग्राम की बात कर रहे थे, अब हम क्या बात करेंगे 100 मिलीलीटर्स की या 100 ml की। दिस मिलीलीटर इज ऑल्सो कॉल्ड 100 ml। ठीक, तो आपने जनरली यही लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज डिफाइंड एज the volume of the solute in milliliter present in 100 milliliter of the solution। यानी कि 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट में आपका सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है वही कहलाती है उसकी वॉल्यूम परसेंटेज और द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ओके, I wish you get my words what I'm talking about। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट की जरूरत पड़ेगी और अपॉन इसे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन से, और इनटू 100% इज एज इट इज। गॉट इट? ओके, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा एक चीज़ कि आप लास्ट वाले जो भी हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया है उसके ऊपर फोकस करें, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको आपकी बुक में मिलती हैं या फिर उसके अलावा साइड बुक में मिलती हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आप इन्हें सॉल्व नहीं करेंगे तो जो कॉन्फिडेंस लेवल की आपको ज़रूरत है वो नहीं मिल पाएगा। अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग फर्स्ट के मैं हर बार क्वेश्चंस पुट करता हूँ एज अ वर्कशीट, एक वर्कशीट में, और आपके ग्रुप में डाला जाता है। तो बेसिकली ट्राई क्या करें कि आप जनरली उसके ऊपर फोकस करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उन पर फोकस नहीं करेंगे तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उससे उसका आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।